नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। सीबीआई ने जो अदालत से यह गुहार लगाई थी कि अरविंद केजरीवाल के लिए रिमांड की हम 5 दिनों की बात रखना चाहते हैं, तो बड़ी खबर इस बीच आ रही है। आपको बता दें, सीबीआई को 3 दिनों की रिमांड अब मिल चुकी है। यानी सीबीआई अब लगातार ताबड़तोड़ तरीके से पूछताछ करेगी और इसी बीच अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें फंसती जा रही है। आपको बता दें, मुश्किलें उनकी बढ़ रही है, कम होने का नाम नहीं ले रही है। सीबीआई ने साफ तौर पर कहा है कि ऐसे सबूत है हमारे पास जिससे यहां पर अरविंद केजरीवाल को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और सीबीआई ने अपने तथ्य रखे हैं। और इसी बीच अगर बातचीत करें तो जब से सीबीआई ने इस केस को हैंडओवर लिया है, अब कहा जा रहा है कि 5-6 सबूतों का तांता ऐसा लगेगा अरविंद केजरीवाल के पास कि अरविंद केजरीवाल के पास अब कोई बहाने नहीं बचेंगे। अब खैर उनकी पत्नी है सुनीता केजरीवाल कह रही है यही इमरजेंसी है, लेकिन इमरजेंसी पर कांग्रेस को नहीं घेरा, घेरा बीजेपी को। जबकि शराब घोटाला हुआ था, आपने नीति वापस क्यों ली? अगर आप कार्य नीति आपकी इतनी स्वच्छ और सुंदर थी तो। और यही वजह है कि आज घिर गए हैं केजरीवाल, जेल से अभी तो बाहर नहीं आएंगे और इस पर वर्डिक्ट आने वाला है 29 जून को। पत्रकार जी मौजूद है, बहुत स्वागत है आपका डिबेट में। बताइए क्या क्या हुआ आज अदालत और सीबीआई के बीच में, और अब सीबीआई ने कौन कौन से वो तथ्य रखे हैं जिससे अरविंद केजरीवाल के होश उड़ते दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। देखिए ऐसा है कि अरविंद केजरीवाल पर हम आपको बतलाना है कि सीबीआई ने बहुत ही, आप समझ लीजिए, रियायत की। इनके साथ जो व्यवहार होना चाहिए था वो सीबीआई ईडी ने नहीं किया। दूसरा, इनके साथ बहुत ज़्यादा मतलब सीबीआई उन्होंने एक प्रकार से शराफत की और इनका लिहाज किया। जबकि आपको बता रहे इन्हीं के अलावा बहुत बड़े चीफ मिनिस्टर, जो ओरिजिनल चीफ मिनिस्टर थे, जो बड़े बड़े राज्यों के जिनके पास सीमित अधिकार थे, लालू जैसे तमाम लोग जेल में रहे और उनको भी जेल के नियमों का पालन करना पड़ा। मगर उन मुख्यमंत्रियों ने इतना नहीं रहा कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या बार बार हाई कोर्ट जाएं, सुप्रीम कोर्ट जाएं, इतना झूठ नहीं बोला अपने बचाव के लिए। अब आपको बताना है, अरविंद केजरीवाल को जो सीबीआई ने उठाया बिल्कुल उचित उठाया। उन्होंने इनका लिहाज किया था कि एक मुख्यमंत्री हैं और इनके खास तौर से लोकसभा इलेक्शन की वजह से इनको नहीं छेड़ा, इसके पहले भी। हाँ। अब जो सीबीआई ने किया ये काम बहुत पहले होना चाहिए। पूरा हिंदुस्तान इस बात को कह रहा, इवन विपक्ष भी चाहता है कि ये कार्रवाई इन्हें बहुत पहले करनी चाहिए। आपको बता रहे हैं 29 तारीख को इनको डेट दी गई, 29 तारीख को इन्हें 3 दिन की रिमांड दी गई, 5 दिन की मांगी गई थी। अब आपको बता रहे इसके आगे क्या हो रहा होगा। ये चूँकि जैसे इन्होंने कल रात को आज एक्सेप्ट कर लिया था और कहा कि भाई वो जो उस समय के मंत्री थे उन्होंने मुझे सिफारिश की थी और तब मैंने उसको ओके किया। मनीष सिसोदिया थे, वो जेल में है, उसी समय के मंत्री थे, उन्होंने ही ये काम किया था और मेरा इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं था। उन्होंने ये पॉलिसी बनाई थी, ये इन्होंने कहा। ये बाद में कोर्ट में भी स्वीकारा, कोर्ट में जज ने भी कहा है कि उन्होंने मनीष सिसोदिया को ये कहा है कि उसके लिए, मगर पूर्णतः दोषी नहीं ठहराया है। ये कोर्ट ने कहा, मतलब मनीष सिसोदिया पूर्णतः नहीं, मगर ये कोर्ट भी मान रहा कि कुछ परसेंटेज तो दोषी ही हैं, 90%, 80%, जो भी हो। अब आपको बता रहे हैं, इसके अलावा आपको बता रहे हैं कि कोर्ट की मेहरबानी है और कि आज सामने उन्होंने कह दिया कि कोर्ट रूम में इनसे पूछताछ कीजिए। और पूछताछ में इन्होंने बताया, एकदम से इनके एडवोकेट वगैरह आए, इन्होंने आज एक वेल प्लान एक ड्रामा कर दिया, तबीयत खराब होने। हाँ। और जहां कचहरी में पेश किए गए तो पलट गए। अब मैं आपको बता दूं, ये इन्हीं का मामला नहीं है। कोई भी आदमी अगर जब थाने पुलिस में होता है वहाँ गुनाह कबूल करता है, कोर्ट में उसको वकील वगैरह समझा देते हैं उनके, और लोग कोर्ट में पलट जाता। आपको बताना है, बड़े बड़े डकैत कोर्ट में पलट गए। जितने डकैतों के केस चल रहे हैं, फक्कड़ के और तमाम लोगों के, कुसुमा 9 के, कोर्ट में आके पलट जाते, बाद में साबित होते, उनको सजा होती। तमाम लोगों का यही पोजीशन है कि कोर्ट में, इसमें केजरीवाल भी, मगर केजरीवाल इन सब चीज़ों के माहिर हैं।
अभी 3 दिन की रिमांड के बाद फिर सीबीआई एक्सटेंशन लेगी और रिमांड और मिलेगी। मैं आपको बता रहा हूँ, नोट कर लीजिए कि इसमें जल्द ट्रायल होगा, जल्द ट्रायल होगा। प्रूफ बहुत आ गए हैं सीबीआई पर। ये सीबीआई की भलमन साहत थी, भलमन साहत थी, और ईडी की भलमन साहत थी। 10 उस पे ये गए ने, ईडी चाहती तो इनको अरेस्ट कर लेती, चूंकि इन लोगों ने बिहेव गलत किया और इनके खिलाफ जबरदस्त प्रूफ हैं। इनके मंत्री सब, दूसरी बात केजरीवाल इतने होशियार हैं, आज उन्होंने मनीष सिसोदिया के लिए इशारा दे दिया, बहुत कुछ दे दिया। और वास्तव में मनीष सिसोदिया मंत्री थे, इनका कहना उन्होंने सिफारिश की, उनका इंटरेस्ट था, उनकी पॉलिसी थी, मगर इन्होंने ओके किया, इसलिए ये पूरे इसीलिए इनको कहा गया था हिटमैन मार के भाग जाना। आज ये साबित हो गया। इसके पहले भी आपको बताना है, कोर्ट में इन्होंने इशारा दिया था। कोर्ट में जब कहा गया कि विजय नायर से, तो इनका इशारा था कि विजय नायर से आतिशी मार लेना और भारद्वाज, सौरभ भारद्वाज बात करते हैं। हाँ। अब आपको बताना है, तमाम सबूत ऐसे हो गए। एक तो बुच्ची जी ने दिया है, उनके खास तौर से बच्ची जी ने, जो उनका बुच्ची बाबू ने दिया है, जो के कविता जी के सबसे खास थे, उन्होंने दिया। दूसरा मंगूटा रेड्डी ने कहा, तमाम ऐसे। इधर आपको बताना है, विनोद सिंह ने, तमाम लोग जिन्होंने बाकायदे प्रूफ दे दिए हैं। इन्होंने बाकायदे शराब के लिए मीटिंग कराई थी, होटल में मीटिंग कराई थी, उसके प्रूफ मिल गए होटल वाले ने, और कई जगह पैसे दिए गए, संजय सिंह सिसोदिया को दिए गए, तमाम ऐसे सबूत मिल गए। ये जो हुआ है कांग्रेस की, मैं आपको बता रहा हूँ, कांग्रेस में इसके लिए मीटिंग हुई। दिल्ली कांग्रेस ने, हरियाणा कांग्रेस, पंजाब कांग्रेस ने तय कर लिया। वहाँ कांग्रेस के ऊपर नेताओं से केजरीवाल दबाव डलवा रहे हैं, उनकी मिसेज दबाव डल रही कि हमारे फेवर में हो। जब इनको कल रात को जब सीबीआई पहुंची, तब भी इन्होंने कांग्रेस नेताओं को फ़ोन किया, कोई नहीं गया, क्योंकि कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने तय कर लिया किसी भी कीमत पे नहीं जाऊंगा, क्यों ना हाईकमान से विरोध करना पड़े। संदीप दीक्षित ने भी स्पष्ट कह दिया कि उनको अरेस्ट कर लेना चाहिए, स्पष्ट संदीप दीक्षित ने कहा। दूसरी आपको बता रहे, इन्होंने 4-5 रोज पहले से पानी के लिए उनको बुलाया था, तो जो प्रदेश अध्यक्ष मिस्टर यादव हैं, उन्होंने क्या किया, उल्टा घड़ा ले जाकर के प्रदर्शन किया। और इनका जो सबसे बड़ा नेता इस समय, उसके घर के बाहर उसमें नाम लिखे गए घड़े, बाकायदे केजरीवाल जी का घड़ा, फिर सुनीता जी का, आतिशी मान लेना, और वो घड़े फोड़े गए। तो आपको बतलाना है कि इनकी कस्टडी जो है, एक तो 3 दिन के लिए पुलिस रिमांड में दिए गए, और आज भी ये बताने लगे थे, मगर एकाएक जो वकीलों, मगर इनके पीछे बैकिंग बहुत है, आप समझ ले। और इनके लिए NIA जांच भी होगी, नोट कर लीजिए, चूँकि पन्नों वाला पूरा देश ये कह रहा है, और स्वयं वहाँ के अलगाववादी आतंकवादी कह रहे हैं कि इन्होंने 132 करोड़ रुपया लिया था, 7 करोड़ लिया था, और तमाम इनके खिलाफ केस हैं, तमाम सबूत हैं। ये तो हम तो कह रहे हैं, ये देश की एक भलमन साहत है कि एक चीफ मिनिस्टर की इज्जत की गई, सिर्फ एक ही केस, वो भी मनी लॉन्ड्रिंग का जो इन्होंने किया था। नहीं तो इनके ऊपर तमाम केस हैं जल बोर्ड के, जहाँ इतने घोटाले किए हैं कि वर्ल्ड में किसी भी सरकार ने घोटाले नहीं किए। अब आपको बताना है, कांग्रेस डिमांड कर रही, इनको रिजाइन कर देना चाहिए, इसी में भलमन साहत है। आतिशी मार लेना भी चाहती हैं, रिजाइन कर दें। और आपको बताना है, इस समय आपकी मीटिंग अंदर चल रही, मनीष सिसोदिया बहुत नाराज़ हैं, और संजय सिंह बहुत नाराज़ अंदर से, स्वाति मालीवाल बहुत नाराज़। आपको याद होगा, स्वाति मालीवाल जी ने स्पष्ट कहा था, अगर मनीष सिसोदिया होते तो मेरे ऐसी पिटाई नहीं हो सकती थी, मुझे लातों से, थप्पड़ों से नहीं मारा जा सकता था। तो मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, राघव चड्ढा, तमाम लोग आप समझ लीजिए इस समय अरविंद केजरीवाल जी से सब ये जान गए, ये हिटमैन है, ये मार के भाग जाता है। यही एक वजह है कुछ दिनों से सुनीता केजरीवाल बैकफुट पे चल रही हैं। देखिए, आज आपको एक जो सबसे बड़ी बात बता दें, वोकेशनल जज अमित रावत साहब ने आज किया क्या है, जब इनका ये पेश हुआ तो उन्होंने स्पेशली आप समझ लीजिए क्या किया कि इनको पूछताछ के लिए फिर बोल दिया कि यहीं कोर्ट में
और कोर्ट में इनसे पूछताछ कर लिया है, कोर्ट रूम में। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? मतलब वो पहले ही जान गए थे, और जिस तरह से उन्होंने आज स्टेप लिया है उससे साफ है कि शायद कोर्ट भी ये जान गया है ये संगीन अपराध है। इसके पहले अपर कोर्टों ने भी यही कहा था बहुत संगीन अपराध, ये गवाहों को प्रभावित कर सकता है, और बहुत बड़ी लॉबी वकीलों की आ गई, तब भी उनको पुलिस को रिमांड में दे दिया। इससे साफ है कि प्राइमा फेसिया ये केस बहुत सीरियस है, और केजरीवाल इस पे इन्वॉल्व है। ये निश्चित तौर पर ट्रायल होगा, और नोट कर लीजिए इसमें ये जेल जाएंगे लंबे, और ऐसे प्रूफ मिल गए। ये बात तो सही है कि ये जो केस है ये संगीन अपराधों में आता है। आखिर क्यों आपने 5% से 12% तक कमीशन खाई, राजस्व को बड़ा नुकसान दिया। दर्शकों, एक और बड़ी खबर से रूबरू कराती हूं इसी केस से जुड़ी। सीबीआई ने साफ तौर पर कोर्ट को कहा है कि हमने 44 करोड़ के लेन देन को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि सारे ये लेन देन, ये गोवा चुनावों के हो, शराब घोटाले के सभी पैसे हो, जो 100 करोड़ में से हमने दावा किया है, ये सारे 44 करोड़ का लेन देन साउथ ग्रुप से हुआ, और ये तमाम GOM यानी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के थ्रू इधर से उधर गया है। ये हुआ है कैश में। इससे बड़ी बात क्या हो जाएगी? कैश का काम कब किया जाता है, और क्या आखिर सरकार के नाक के नीचे एक बड़े कांड कर गया केजरीवाल, और आज कह रहे हैं भगत सिंह है। तो शर्म आनी चाहिए, ऐसा जनता कह रही है। और अब हम देखने वाली बात होगी कि सीबीआई की पूछताछ में और क्या बातें जाहिर होती है। सीबीआई से भी सवाल पूछा जा रहा है कि भैया आपको इतना समय क्यों लग रहा है। सीबीआई धीरे धीरे तफ्तीश कर रही है। बने रहिए, आगे अपडेट जो भी आएगी हम आपको उससे रूबरू जरूर कराएंगे। पत्रकार जी, शुक्रिया आपका।